हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और थोड़े से जो रीजनिंग और हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं इंग्लिश के, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम से संबंधित ये जो हमारी क्लास है दोस्तों, ये क्लास जो है वो है 37th क्लास। इससे पहले की अगर 36 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द परशुराम अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्चरी इन 1991। तो दोस्तों जो परशुराम अवार्ड हैं उनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है और मैं काफ़ी वीडियो में आपको इसके बारे में बता चुका हूं, तो आज भी बता देता हूं। तो 1991 में तीरंदाजी के क्षेत्र में जो परशुराम मिला था वो मिला था शकल जंग दोरजी को। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, शकल जंग दोरजी। मैंने बताया आपको 1987 में से दोस्तों ये जो परशुराम पुरस्कार है दिया जाता है और सुमन रावत को ये पुरस्कार दिया गया था 1987 में। और जो राजीव नायर हैं दोस्तों, इनको ये पुरस्कार दिया गया था 1997 में। और राजीव नायर जो हैं ये एक क्रिकेट के प्लेयर हैं और चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और जो वीरेंद्र शर्मा है दोस्तों, इनको बॉक्सिंग में मिला है। और जो चमन सिंह है, इनको वॉलीबॉल में परशुराम पुरस्कार मिला है। तो ये आपने याद रखने हैं नाम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज इम्प्रिजन फॉर 6 ईयर फॉर इन्वॉल्वमेंट इन लाहौर कंस्पिरेसी केस। आपको बताना है जो लाहौर षड्यंत्र केस है उसमें शामिल होने के कारण किस क्रांतिकारी को 6 वर्ष के लिए कारावास हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश से कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको दोस्तों लाहौर जो षड्यंत्र केस हुआ था उसमें 6 वर्ष का कारावास हुआ था। तो ये थे दोस्तों जेपी बग्गी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और ये मंडी जिले से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन और लाहौर षड्यंत्र केस और जो कश्मीर छोड़ो आंदोलन है उसके मामले में दोस्तों इन्होंने 11.5 वर्ष की जेल काटी है। इन सभी को मिलाकर इन्होंने 11.5 वर्ष की जेल काटी है। और जो ऋषिकेश लाट है दोस्तों, ये उन्ना के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है, सुलनी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी। सुलनी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों सुलनी मंदिर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, यह है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोलन। और दोस्तों सुलनी मंदिर के नाम पर ही सोलन का नामकरण हुआ है। और सोलन में एक प्रसिद्ध मंदिर है जटोली माता का मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर है। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, एक हम करंट अफेयर की क्लास जो है अब ले चुके हैं और जो कल है करंट अफेयर की जो नई क्लास है आने वाली है, यानी कि सेकंड पार्ट जो है करंट अफेयर का आने वाला है, उसमें हम जो अप्रैल मंथ है उसके पूरे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 60+ क्वेश्चन की यह वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों कल यह वीडियो आ जाएगी। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हालदा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लाहौल एंड स्पीति में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाहौल एंड स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़थी इज ए फोल्क डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो कड़थी कहाँ का लोक नृत्य है, तो दोस्तों कुल्लू का। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कुल्लू का यह लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी। तो राज्य संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है, तो यह है शिमला में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिमला में है दोस्तों राज्य संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजो बुक इज रिटन बाय। तो आपको बताना है लाजो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। जो लाजो पुस्तक है दोस्तों ये लिखी गई थी शांता कुमार के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और शांता कुमार के द्वारा दोस्तों अन्य पुस्तकें भी लिखी गई हैं। एक लाजो हो गई, एक मृग तृष्णा हो गई, एक हिमालय पर लाल छाया, पहाड़ बगाने नहीं होंगे। ये जो पुस्तकें हैं ये सभी शांता कुमार के द्वारा लिखी गई हैं। और रंजोर सिंह जो है दोस्तों इनके द्वारा तरीके रियासत सिरमौर पुस्तक जो है लिखी गई है। और जो विक्रम कायस्थ हैं इनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ मंडी नामक पुस्तक लिखी गई है। जो राहुल सांकृत्यायन है इनके द्वारा दोस्तों किन्नर देश या फिर हिमालय परिचय नामक पुस्तक लिखी गई हैं। और जो विक्रम कायस्थ हैं इन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ मंडी। और जो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट है दोस्तों वो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज अर्लियर नॉन एज द वाइसरीगल लॉज। निम्न में से किसे वाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जाना जाता था, अभी वर्तमान में इसे जाना जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा। जो वाइसरीगल लॉज है दोस्तों इसका निर्माण लॉर्ड डफरिन के द्वारा करवाया गया था। 1947 में दोस्तों इसे
राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाने लगा था, लेकिन 1965 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, इसका नाम बदलकर रख दिया भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशांग 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो दोस्तों किस नदी पर बनी है ये परियोजना, तो ये बनी है सतलुज रिवर पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो टुंडा जो वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों, ये कहाँ है, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा। तो चंबा में जो अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। तो एक टुंडा हो गई, एक आ गई आपकी कुकटी, एक आ गई दोस्तों आपका कालाटॉप जो खजियार के नज़दीक है, एक आ गया आपका गांगुल, और एक गांगुल हो गया, टुंडा हो गया, कुकती हो गया, और बाकी कौन बचे हैं। तो दोस्तों आई होप चंबा में जो है 4 से 5 हैं, मुझे अभी इनके नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो ये मैंने आपको गिना दिए जितना मेरे माइंड में अभी मुझे याद आ रहे हैं। नेक्स्ट है हु वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ एचपी बिटवीन मार्च 1951 एंड फरवरी 1952। तो मार्च 1951 और फरवरी 1952 के मध्य मध्य प्रदेश के मुख्य आयुक्त कौन थे। दोस्तों कौन थे मुख्य आयुक्त, तो यहाँ पर आपने टाइम पीरियड देख लेना है, क्या पूछा है, मार्च 1951 और 1952। तो अगर बात करें यहाँ पर पूछा होता पहले जो मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे, तो उसका आंसर होना था दोस्तों एनसी मेहता, लेकिन यहाँ पर पूछा है मार्च 1951 एंड फरवरी 1952 के मध्य, तो ये थे दोस्तों भगवान सहाय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुल दोस्तों 3 जो मुख्य आयुक्त हैं ये बने हैं, पहले थे एनसी मेहता, और जो प्रथम उपायुक्त हुए थे ईपी मून यानी कि ई पेट्रोल मून जो थे वह दूसरे मुख्य आयुक्त बने थे, और जो दोस्तों केएल मेहता हैं वो बने थे चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी। जो एस चक्रवर्ती हैं ये थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो किस वर्ष हुआ था हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन, तो ये हुआ था 1971 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1971 में। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो काफ़ी आसान प्रश्न है, यह है लाहौल स्पीति। कितना एरिया है इसका, तो 13,835 के करीब दोस्तों इसका एरिया है, और हिमाचल प्रदेश का कुल कितना परसेंट आता है, तो एरिया का 24.8% के लगभग दोस्तों ये कवर करता है। नेक्स्ट है नूरपुर का पुराना नाम। तो नूरपुर का ओल्ड नेम क्या था, तो ये था दोस्तों धमेरी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धमेरी। और हिंडूर जो है यह है नालागढ़ का, कहलूर है बिलासपुर का, और बनेड़ जो है ये किसका नाम है, तो ये आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है लॉर्ड मयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। आपको बताना है लॉर्ड मयो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा करी थी। तो कब करी थी, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस वर्ष। मंडी चंबा दोस्तों स्थान जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन एयर जो है वो सेम रहता है। अगर आपको ये जो वायसराय और गवर्नर जनरल है इनका टाइम पीरियड याद है कि कौन से वर्ष में कौन गवर्नर जनरल था, तो आप इजीली इसको याद कर पाएंगे। तो ये 1871 में लॉर्ड मयो ने करी थी, और 1900 के करीब पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है लॉर्ड कर्जन। 1901 में पूछा जाता है तो इसका आंसर होता है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो दोस्तों ये जो है ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये पेपर थोड़ा पुराना है, इनकी करंट अफेयर 2021 के हैं, तो इनको डिस्कस करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे आपको बता दूं ये जो है स्पेस स्मारक जो हाल ही में समाचारों में था, 1000 वर्ष पुराना युद्ध स्मारक है, किस देश में स्थित है, तो यह है सीरिया में। और नेक्स्ट जो है सार्स कोव-2 वायरस का अनुवांशिक द्रव्य कौन सा है, तो यह है आरएनए। कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, पिछला जो करंट अफेयर है 2021 का भी पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है तो अब रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, तो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द ब्रेकडाउन इज रिटन एज। तो ये जो आपका कोडिंग दिया हुआ है तो आपको बताना है जो मेंस्ट्रुअल है उसको किस तरह लिखा जाएगा। तो काफ़ी इजी कोडिंग हुई है दोस्तों, जैसे यहाँ पर बी है तो बी को यहाँ पर एक सी के बाद डी लिखा गया है, और जो सेकंड है आर जो है दोस्तों इससे एक पहला वाला जो लेटर है वो लिखा गया है, यानी कि आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू लिखा गया है। बाकी आगे सेम है, जैसे ई है तो ई के बाद एफ आता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जी आ गया, उसके बाद ए जो है ए के बाद बी को छोड़ के सी आ गया। तो उसी तरह दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होना था ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिसिंग टर्म इन लेटर सीरीज आर। तो आपको इसमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठेगा। तो इसमें ऑप्शन बैठेगा दोस्तों ऑप्शन बी सही। पहले में आएगा सी, उसके बाद फिर सी, उसके बाद आएगा यहाँ पे आएगा बी, और यहाँ पे आएगा दोस्तों बी, और यहाँ पर भी आएगा बी। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सी वी वी।
नेक्स्ट है बैक्स इज रिलेटेड टू ग्रीस इन द सेम वे एज मिल्क इज रिलेटेड टू। तो जिस प्रकार मोम संबंधित है ग्रीस से, उसी प्रकार दूध संबंधित है दोस्तों दही। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 20, 1999 वाज सैटरडे बट डे ऑफ द वीक वाज ऑन दिसंबर 30, 1907। तो 20 फरवरी 1999 को शनिवार था, तो 30 दिसंबर 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये दिन होगा दोस्तों मंगलवार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड। तो आपको बताना है पादप के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये होती है तने से, यानी कि स्टेम से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर मोर लाइकली टू गेट टेप बॉर्न। निम्न में से किसे फीता कृमि होने की अधिक संभावना होती है? तो ये होती है दोस्तों सूअर मांस भक्षी को, जो सूअर का मीट खाते हैं, पोक ईटर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूअर मांस भक्षी। नेक्स्ट है आयोडाइज सॉल्ट कंटेन। आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है? तो दोस्तों जो आयोडाइज जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, इसमें सोडियम आयोडेट या फिर पोटेशियम आयोडेट होता है। तो यहाँ पर सोडियम ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पोटेशियम आयोडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन इज यूज टू मेजर। तो केल्विन जो है दोस्तों किसकी यूनिट है, किसको मेजर करने की? तो दोस्तों केल्विन जो है वो यूज होता है तापमान को मेजर करने के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो कार्य और ऊर्जा का जो यूनिट है दोस्तों वो क्या है? तो वो है जूल। नेक्स्ट है विच कुषाण किंग एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। निम्न में से किस कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व का भगवान का खिताब धारण किया था? तो किसने करा था ये करा था कटफिसस द्वितीय ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जो कुषाण डायनेस्टी है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो कुजिल कटफिसस के द्वारा करी गई थी। और जो कनिष्क था दोस्तों इसका यह प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट है द दीप अस्पा सिंह अस्पा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। दी अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था जो थी दोस्तों किसके द्वारा लाई गई थी? कौन से मुगल शासक के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी? तो ये लाई गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहांगीर। तो दोस्तों जो द्वि अस्पा जो व्यवस्था थी इसमें दोस्तों दो सैनिकों के ट्रुप्स जो बनाए होते, यानी कि दो घोड़ों के जो ट्रुप्स थे वो बने होते थे। और जो सिंह अस्पा है उसमें 3 घोड़ों के ट्रुप्स जो थे वो बने होते थे। नेक्स्ट है द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। आपको बताना है जो मराठा राज्य संघ था उसकी अंतिम हार किसके समय हुई थी, यानी कि उस समय कौन था गवर्नर जनरल। तो उसमें जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कब हुई है दोस्तों? 1818 में। और उसमें जो पेशवा थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। पेशवा जो द्वितीय थे वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर कोर्ट बिलोंग टू। तो दोस्तों अकबर के दरबार के महान संगीतज्ञ तानसेन संबंधित थे। तो कितनी बार मैं इस प्रश्न के बारे में आपको बता चुका हूं, तो आप सभी को पता लग ही गया होगा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कितने रिपीट होते हैं। तो कहां से संबंधित थे? ये थे ग्वालियर से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1506 में। और दोस्तों जो तानसेन थे दोस्तों ये ग्वालियर से संबंधित थे। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? स्वामी हरिदास थे। और इन्होंने संगीत की शिक्षा मोहम्मद गौस से पाई थी। नेक्स्ट है हु वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेजिनेंस। तो आपको बताना है निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो ये जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो ये करी थी दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विनोबा भावे। तो कब करी थी दोस्तों? इन्होंने अप्रैल 1951 में इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। और दोस्तों सबसे पहले जो भूमि दान दी गई थी वो दी गई थी रामचंद्र रेड्डी के द्वारा। पोचमपल्ली नलगोंडा के रामचंद्र रेड्डी के द्वारा भूमि दान दी गई थी इस आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर व्हाट पीरियड। तो जो राज्य की विधानसभा होती है उसके सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो इनका टाइम पीरियड होता है 5 ईयर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 ईयर। नेक्स्ट है हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट। तो दोस्तों आपको बताना है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 216 है दोस्तों, ये वर्णन करता है राष्ट्रपति जो है वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलफेयर स्टेट इज द एम ऑफ। कल्याण राज्य डैश डैश का उद्देश्य होता है, यानी कि जो कल्याण राज्य है उसका उद्देश्य होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि प्रजातांत्रिक साम्राज्यवाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मॉडर्न इकोनॉमी इज वन ऑफ, तो आपको बताना है आधुनिक अर्थव्यवस्था है एक। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, वो है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी दोस्तों वो किसी भी देश के साथ अपनी इच्छा के अनुसार ट्रेड कर सकती है। इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो खुला होता है। नेक्स्ट है अंडर द लीड बैंक स्कीम ए बैंक वाज एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट ए, लीड बैंक योजना के अंतर्गत एक बैंक से अपेक्षित था, तो क्या था दोस्तों, क्या अपेक्षित था, वो गोद ले ले एक डिस्ट्रिक्ट को, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये लीड बैंक स्कीम है कब हुई थी, अस्तित्व में आई थी, तो 1969 में यह अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्थ स्टार इज ए पार्ट ऑफ विच कंस्टलेशन, तो आपको बताना है जो ध्रुव तारा है वो किस तारामंडल का हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है दोस्तों वो है लिटिल डिपर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लिटिल डिपर जिसे दोस्तों उर्सा माइनर के नाम से भी जाना जाता है, इनकी इसका अन्य नाम जो है वो उर्सा माइनर या फिर लिटिल डिपर है, एक ही बात है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो इनमें से कौन सा दोस्तों एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है, तो आप कमेंट करके बताएं। ये प्रश्न जो है वो आपके लिए है और आप डिटेल में लिखें इस क्वेश्चन के बारे में कि टोर्नाडो जो है दोस्तों वो कौन सी कंट्री में आते हैं, टाइफून कौन सी कंट्री में आते हैं, हरिकेन्स कौन सी कंट्री में आते हैं, और नॉर्वेस्टर जो है हवाएं हैं ये कहाँ पर लगती हैं। अगर कोई भी कमेंट नहीं करता है तो फिर इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है किर्गिज लिव इन, किर्गिज रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं दोस्तों वेस्ट सेंट्रल एशिया में, यानी कि पश्चिमी मध्य एशिया में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। तो दोस्तों जो शुगर केन है, जो गन्ना है, वो एक रोपण फसल नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुगर केन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेट इन इंडिया हैविंग ड्राई सीजन फॉर ओनली 3 और 4 मंथ्स एवरी ईयर, तो भारत का वे कौन सा राज्य है जहां हर वर्ष केवल 3 और 4 महीने सूखा रहता है, तो यह है दोस्तों केरल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है इंग्लिश के प्रश्न है, एंटोनिम बताना है आपको डिस्क्रिपेंसी का, तो दोस्तों इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कंसिस्टेंसी। इसका जो अर्थ होता है डिस्क्रिपेंसी का, इसका अर्थ होता है दोस्तों असंगति या फिर विसंगति, तो कंसिस्टेंसी इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। और जो इनकंसिस्टेंसी है दोस्तों ये जो है ये इसका सिनोनिम है डिस्क्रिपेंसी का। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जार्गन। उसके लिए वन वर्ड क्या होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा जार्गन। नेक्स्ट है ही डज नॉट नो हाउ टू लुक डैश डैश ए वर्ड इन द डिक्शनरी, दोस्तों देखने के लिए लुक के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है, ही डज नॉट नो हाउ टू लुक फॉर, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, लुक फॉर ए वर्ड इन द डिक्शनरी। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो आपको फॉरनर की सही स्पेलिंग बतानी है, तो फॉरनर की जो सही स्पेलिंग होती है वो हो जाएगा ऑप्शन सी FOREIGNER। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमादान में आपको बताना है कौन सा समास है, तो श्रमादान में जो समास है वो है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। श्रम के लिए दान, तो ऑप्शन सी जो है इसमें कर्ण तत्पुरुष है। नेक्स्ट है ग्रंथ का आपको बहुवचन बताना है, तो ग्रंथ का बहुवचन क्या होता है, दोस्तों ग्रंथ का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, कई जगह दोस्तों ग्रंथ लिखा होता है और कई जगह ग्रंथों भी दिया होता है, तो कई बुक्स में ग्रंथ का बहुवचन ग्रंथ ही होता है लेकिन कई जगह ग्रंथों होता है। तो अगर आपको इसमें पूरी क्लैरिफिकेशन है तो आप कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट है दरबार में आपको बताना है प्रत्यय कौन सा है, तो दरबार में जो प्रत्यय है वो है बार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रत्यय जो है वो लास्ट में लगते हैं, जो उपसर्ग हैं दोस्तों वो जो फर्स्ट है पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है वो बाद में लगते हैं। नेक्स्ट है गंगा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो गंगा का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो है सुरसरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा सुरसरी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।